टेल मी द डे नंबर स्टूडेंट्स, रिहर्सल का डे नंबर 6, रिहर्सल का डे नंबर 6। लास्ट क्वेश्चन 36 करते करते छूट गया था, रुक गए थे। 36 नंबर में आइए, इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 36 नंबर में ऐसे करके कोई ट्राइंगल दिया हुआ है और गिवन में क्या है, DEFG इज अ स्क्वायर। गिवन में क्या है, DEFG इज अ स्क्वायर। DEFG इज अ स्क्वायर दिया हुआ है। ABC ट्राइंगल है, प्लीज हैव अ लुक। ABC ट्राइंगल है, प्लीज हैव अ लुक। ABC ट्राइंगल है एंड DEFG इज अ स्क्वायर। यहां पे ना ब्लू रंग का एक तो स्क्वायर है, DEFG एक ब्लू रंग का स्क्वायर है। DEFG इज अ स्क्वायर दिया हुआ है। DEFG इज अ स्क्वायर दिया हुआ है। DEFG से स्क्वायर दिया हुआ है। DEFG इज अ स्क्वायर एंड एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री। BAC, अच्छा यहाँ 90 डिग्री है, वाह मजा आ गया। क्या चीज मजा आ गया? पाइथागोरस लगा पाएंगे, पाइथागोरस लगा पाएंगे ना। 90 के सामने वाला BC का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज है। 90 के सामने वाला BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर विल बी AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। पाइथागोरस लगा पाएंगे ना। 90 के सामने कौन है? BC है ना। 90 के सामने कौन है? तो BC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। लगा पाएंगे पाइथागोरस। 90 देखकर मजा आ गया कि हाँ चलो पाइथागोरस लगा पाएंगे। प्रूव दैट में, अच्छा एक और गिवन लिख दे रहे हैं, एंगल A 90 है। RTP है, रिक्वायर्ड टू प्रूव DE स्क्वायर इज BD इंटू EC। BD इंटू EC कौन सा ट्राइंगल में पकड़ाएगा? कौन सा ट्राइंगल में पकड़ाएगा? कौन सा ट्राइंगल में पकड़ाएगा? उस दिन करते करते हम रुक गए थे कि ठीक है नेक्स्ट क्लास करेंगे। देखो ध्यान से सुनना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो ना, तुमको पहले पकड़ना है कि कौन सा दो ट्राइंगल में पकड़ाएगा। तो तुम मन में इसको तोड़ लेना, इतना गुना इतना, ये मन में थिंकिंग पार्ट चल रहा है। BD इंटू EC तोड़ लिए मन में, तोड़ लिए मन में। अब आप कोई भी एगो को नीचे ले आइए, कोई भी। सर मतलब गलत हो गया तो अरे कुछ एगो को लाओ, एकदम सब सही होगा। कोई एगो को ले आओ, कोई एगो को ले आओ। किसको लाएं? BD को लाएं कि EC को लाएं? किसी को भी लाइए, सब सही होगा। तो वहां रह कौन गया और इधर का D उधर चल गया। अब जानते हैं ऐसा शायद होगा, शायद नहीं, डेफिनेटली ऐसा कुछ होगा कि दो को ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा और हम बोलेंगे इसका बोलो DE बट्टा उसका बोलो BD इज इक्वल टू इसका बोलो EC बट्टा उसका बोलो DE। कैसे हम ट्राइंगल सिमिलर करके पूछते थे? इसका लेफ्ट बटा उसका लेफ्ट बोलो, इसका राइट बटा उसका राइट बोलो, इसका बेस बटा उसका। तो हमको नहीं पता कि कौन सा ट्राइंगल करना है, पर इतना कंफर्म है कि कोई ना कोई ट्राइंगल को सिमिलर करने के बाद हम बोलेंगे इसका बोलो DE, तो बटा उसका बोलो, अब BD बोल दोगे, इसका बोलो EC और उसका बोलो। तो अभी हम एक बार भी उधर नजर दौड़ाए हैं ट्राइंगल पकड़ने के लिए कि अभी बस मेनली भावना पकड़ रहे कि एक्चुअली व्हाट आई वांट टू डू। हम कोई एगो को नीचे भेजना चाह रहे हैं, कोई एगो को नीचे भेजना चाह रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं। क्योंकि अगर ये ला देंगे तो कौन सा बड़ा बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हेंस प्रूफ तो हो ही जाएगा। ठीक, इतना क्लियर है भाई। ट्राइंगल की तरफ देखें कि अब ताके भी नहीं है ट्राइंगल की तरफ। अब ये में कोई एक ऐसा होगा, कोई दो ऐसा होगा जो स्क्वायरवा का पार्ट है। किसका पार्ट है? स्क्वायरवा का पार्ट। DE इज पार्ट ऑफ अ स्क्वायरवा, मतलब DE लाना है ना बेटा, नहीं आ रहा है ना DE, कोई बात नहीं, DG ला देना। यहां क्या ला देना? DG भी आएगा तो नामुआ बदल के DE तो लिखिए सकेंगे। ये नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, DG के जगह पे आप GF लिख देना। GF भी आ गया ना बाबू, तो GF का नामुआ बदल के E नहीं हो जाएगा। अगर E लाना है ना बाबू, GF भी नहीं सक रहे हो ना, EF ला देना। क्या ला देना? EF ला देना। EF भी आ जाएगा तो क्या दिक्कत है, EF का नाम बदल के ये नहीं आ जाएगा। बोला गेटिंग स्क्वायर क्यों दिया है, स्क्वायर क्यों दिया समझ में आ रहा है? बोलो कोई आ जाए नाम बदल के DE, प्रूफ दैट में तो DE लाना है ना। बिड्डी 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 बिड्डी, बोले पगला गए, कहाँ स्क्वायर का पार्ट है ये? अरे बोलो ना जी, स्क्वायर का पार्ट कहाँ है? इट इज पार्ट ऑफ द शेडेड ट्राइंगल। कंफर्म? आगे बढ़ो। EC इट इज पार्ट ऑफ द डॉटेड ट्राइंगल, मतलब शेडेड डॉटेड को सिमिलर करना है। बल्ले बल्ले समझ आ गया।
डी 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 स्क्वायर का नहीं है रे पगला, है तो डी स्क्वायर का, पर उसका नाम हुआ बदल के ना डिज्जी कर देंगे, डिज्जी डिज्जी कर देंगे, तो हो गया शेडेड का। अब जरा फिर से पढ़ते हैं, ईसी किसका, डॉटेड का बेस के जैसा है, लिखा डी है पर नामवा कर देंगे बिड्डी 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 बिड्डी। अब देखो तो कुछ मेक अ सेंस और नॉट। ईसी किसका, डॉटेड का बेस, डॉटेड का बेस, डॉटेड का बेस, बीडी शेडेड का बेस, शेडेड का बेस, पकड़ाया। तो स्क्वायर का ये कमाल है कि डी नहीं भी आए तो स्क्वायर की वजह से डी का नाम तो बीडी हो ही सकता है। अच्छा नहीं 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 होगा, नहीं होगा, तो डी कैसे होगा, डी किसका पकड़ा के हो सकता। आज उल्टा गंगा बह रहा है भाई, तुम्हारा जगह इधर है ना, बैठो जहां बैठते हो रोज। तुम कहाँ बैठते हो? तो ये आर्यन क्राउन पब्लिक के साथ कौन बैठता है? ओ तो जगह तो खाली है, समझ लो खाली है रहता है तब तो। ओके ओके ओके, तो डी 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 का नाम जीएफ कर दे क्या? डी का नाम कैसे पकड़ाएगा? डी का नाम ईएफ से पकड़ा जाएगा, जीएफ से पकड़ाएगा। अच्छा मतलब इतना समझ गए ना कि स्क्वायर है, डी किसका है, स्क्वायर का है, जरूरत पड़ने पे स्क्वायर का कोई दूसरा साइड ले लेंगे। अब एक बार आओ तो डी 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 फिर से स्क्वायर है, लेकिन स्क्वायर से तो काम चलेगा नहीं, हमको ट्राइंगल ही पकड़ना है। बीडी 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 बीडी, हाँ ट्राइंगल है। क्या एक मोटा मोटी समझ में आ गया कि स्क्वायर का बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला नाम बदलने में, और मोटा मोटी ये समझ में आ गया कि शुरू करना है इन ट्राइंगल शेडेड, लिखना मत जीडीबी एंड ट्राइंगल एफईसी। फर्स्ट पॉइंट बोलो, शेडेड बोला मेरे में को 90 डिग्री है, ये बोला मेरे में भी को 90 डिग्री है। जीडीबी इज इक्वल टू एंगल FEC is equal to 90. Now I am not having any second point. कैसे सिमिलर करे? स्क्वायर का साइड्स होने से साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा बोल रहे हो? मतलब तुम ऐसे ऐसे बोलना चाह रहे हो, ऐसे ऐसे करना चाह रहे हो? अरे हाँ ना तो बोलो रे भाई। इन्होंने ए बोला तो हमको ए ज्यादा इजी लगता है, थोड़ा ये ट्राई मारते हैं, ए ट्राई मारने दो ना। यहां वाला इक्वल टू यहां वाला होगा और यहां वाला इक्वल टू यहां वाला होगा, पर हम 2 और 4 को चाह रहे हैं, तो तब तो 1 और 3 को दिखाना पड़ेगा। हम तो 2 और 4 को चाह रहे हैं ना, शेडेड का 2 और डॉटेड का 4, शेडेड का 2 और डॉटेड का 4 हम चाह रहे हैं। 2 4 को करना है तो 2 तो 1 से पकड़ाएगा और 4 3 से पकड़ाएगा, तो 1 3 कहां बराबर है? ये इक्वल टू ये है तो 2 इक्वल टू 6 है स्टूडेंट्स। डीजी डीबी के नहीं, कहां कभी बराबर नहीं था, नहीं कभी बराबर नहीं था। ए से नहीं होगा, एस से होगा हमको लगता है। हाँ वही 90 का क्या किया जाए सोच रहे हैं। थोड़ा साइड में सुनिए तो, बड़का ट्राइंगल में अगर बात करें तो अकेले ये 90 है, चुप से सुनो ना। बड़का में बात करें तो अकेले ये 90 है, तो बड़का ट्राइंगल के बाकी के दोनों मिलकर 90 होंगे, बड़का ट्राइंगल के बाकी के दोनों मिलकर 90 होंगे। बड़का ट्राइंगल एबीसी का बात करें तो बड़का ट्राइंगल एबीसी में अकेले ए जो है वो 90 है, बड़का ट्राइंगल एबीसी में अकेले ए जो है वो 90 है, तो बाकी दोनों मिलकर 90 होंगे। अब नाव में आओ और शेडेड ट्राइंगल में बात करते हैं, शेडेड वाला में बात करते हैं। शेडेड में अकेले डी 90 है, अकेले डी 90 है, तो 2 और 6 मिलकर 90, अकेले डी 90 है, अकेले डी 90 है, तो 2 और 6 मिलकर 90। हम लोग के क्लास में ना एक कॉन्सेप्ट चलता है चुन्नू कॉन्सेप्ट, इतना प्लस इतना भी चुन्नू है और इतना प्लस इतना भी चुन्नू ही है। चुन्नू कौन? 90 डिग्री। चुन्नू कौन? ठीक, इतना प्लस इतना भी 90, इतना प्लस इतना भी 90। तो हम लोगों के क्लास में एक चुन्नू कॉन्सेप्ट चलता है।
2 + 4 इज इक्वल टू 2 + 6, मतलब 4 = 6। 4 किसका? कितना मक्खन जैसा हो गया सर, 4 डॉटेडवा का, 6 किसका? शेडेडवा का, एकदम मक्खन नियर बन गया सर। आइए बताते हैं। देखो जी, ये जो ट्राइंगल है ना, उसका ई एंगल वाला देखना, ई वाला, ठीक देख रहे हो? अब इसको ऐसे किए खड़ाक, क्या किए? खड़ाक। ये जब खड़ाक किए, सड़ाक आ गया। अरे सर नहीं समझ में आया? इसका 4 यही है ना बाबू, 4। इसको पहले ऐसे करो खड़ाक और फिर करो सड़ाक। सर कैसा लग रहा मक्खड़? बोलो। 4 6 हवा में बात हुआ कि सर गजब हो गया। 4 जरा ध्यान से देखो, 4 यहां वाली जो है ना, इसकी बात कर रहा हूं मैं। 4 2 मिनट, 4 मैं यहां वाली की बात कर रहा हूं ना। अगर ये ऐसे उठा दे तो 6 यहां नहीं आया? कैसा लग रहा है मक्खड़? एकदम नहीं लग रहा है वैसे टाइप का, हाँ या ना? एनीवेज, हम सोच कहाँ रहे थे? शेडेड डॉटेड में। शेडेड बोला मेरे में एगो 90, डॉटेड बोला मेरे में भी एगो 90 है। शेडेड बोला मेरा 6 नंबर और ये बोला मेरा, इसका रीजनवा में इतना कुछ हो गया। रीजन में छापोगे, हम आपको टाइम देंगे। देयरफॉर ट्राइंगल, ये शेडेड वाला सिमिलर हो गया किसके? डॉटेड के। जब ट्राइंगल सिमिलर होता है, ये चीज समझ आ गया कि यहां जो है ना, वो ऐसे ई एंगल हुआ, ऐसे खड़ाक करके यहां आ गया। तो बताओ एज अ बेस जो यहां है, वो इसमें एज अ बेस है। सर ऐसा एक दिन और पढ़ाए हैं आप? ऐसा कुछ याद आ रहा है? पाइथागोरस वो प्रूफ करने में याद आ रहा है कि जो इधर है ना, इधर ये बेस होगा और जो वाला है ना, परपेंडिकुलर होगा। बात कुछ याद आ रही है? APD में भी 90 है, APB में भी 90 है, पर पिस्सी जो है ना, पिस्सी वो परपेंडिकुलर है अनशेडेड का, और पिब्बी जो है ना, पिब्बी वो बेस है। कुछ नहीं याद आ रहा है? आप कुछ ऐसा चेतावनी दिए थे कि अगर ये बेस है तो इसका एक्सटेंशन में है ना, याद आ रहा है ना? और इसका ट्रिक भी क्या था? इधर किधर है? AB की तरफ, तो यही बेस है। उधरे AC की तरफ, तो ये परपेंडिकुलर है। नहीं समझ में आ रहा? जो ऊपर की तरफ है। कुछ ये वाली भावना यहां मिली तुम्हें? नहीं मिल रही है क्या? सो टेल मी, जब ये है ऐसे खड़ाक होके यहां 6 हुआ, तो जो एज अ बेस है यहां पे, वो तो ऐसे खड़ाक हो गया, तो वो यहां ना एज अ बेस हुआ, तो दिख रहा है कुछ और, पर वो है बेसवा चचा। नॉट गेटिंग? फिर से बोल रहे हैं, यहां 4 है ना बाबू, ये खड़ाक होके यहां 6 के बराबर हुआ ना, तो जो एज अ बेस है वो तो खड़ाक होके यहां एज अ बेस हो गया। तो देखने में तो P लग रहा था परपेंडिकुलर, पर क्या है? बेस। हाँ, तो हम क्या पढ़ा रहे थे? ट्यूशन। सिमिलर होने से इसका P बाई इसका बेसवा बाई उसका बेसवा, इसका परपेंडिकुलर हुआ बाई उसका, इसका हाइपोटेन्यूज हुआ बाई उसका हाइपोटेन्यूज। जनरली हम छोटा b बाई बड़ा B, छोटा p बाई बड़ा P ऐसे पढ़ाते हैं, पर आज ये दोनों शेडेड डॉटेड में कोई छोटा ट्राइंगल कोई बड़ा ट्राइंगल ऐसा तो दिख नहीं रहा है, तो हम छोटा b बाई बड़ा B ना बोलकर B1 बाई B2 बोलकर पढ़ा रहे हैं। तो B1 इसका बेसवा बोलो, उसका बेसवा BD बोला, मर चट से DG होगा। अभी ना समझाएं? उसका DG होगा। इसका परपेंडिकुलर बोलो, परपेंडिकुलर EF, उसका परपेंडिकुलर कौन बोला जी? DG। मर 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 चट से, DG नहीं बिड्डी होगा, बिड्डी। कौन होगा? इतने भी बड़े गधे नहीं हो कि हाइपोटेन्यूज भी हमको बोलोगे लिखने की। हाइपोटेन्यूज की तो आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यकता है क्या? अब इससे प्रूव हो गया कि कुछ नाम वाम बदलना है। देखो BD, हाँ BD, D आना चाहिए, यहां नाम बदल सकते हैं, इसका नाम बदल सकते हैं। देखो तो लाना क्या है? देखो ना, BD, हाँ BD आया, BD, हाँ BD आया, BD, अरे हाँ आ गया। चलिए आगे बढ़िए। BD के साथ कौन आ रहा है? EF, पर लाना किसको है? D। तो भैया कौन सेंस ऐसा है कि EF इक्वल टू D होगा? आए 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 आए, नहीं हो रहा है? अरे कुछ समझ भी रहे हो जी? इसका नाम DE। किस नजर से मक्कड़? मक्कड़ किस नजर से?
स्क्वायर के नजर से। अब मिलाओ तो BD के साथ DE, BD के साथ DE, बुल्लू वाला कहे हुआ समझ में आ रहा है ना, स्क्वायर की वजह से। DE ऊपरे में EC होना चाहिए, ऊपरे में। अरे 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 यार, अरे मकर मकर, देख रहे हो ना, देखो ना ऊपर EC आ गया ना। नीचे में D भाई नहीं आया है, मेरा तो DG आ रहा है, लाना DE है। DG DE बोलो हाँ ठीक है, नाम तो बदला ही जाएगा। तो आप सभी लोग ये लिखें, बगल में सिंस में ये लिखें। ये मिटा दूं अब थिंकिंग पार्ट। आपको क्या करना है एग्जाम मॉल में, दिस का स्क्वायर रहेगा ना, 2 बार तोड़ लेना। क्या कर लेना? 2 बार तोड़ लेना। अब कोई एगो को नीचे भेज देना और थोड़ा सा आप अपने मन में मंथन कर लीजिए कि हाँ ये नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, स्क्वायर की वजह से आ जाएगा। वो नहीं आ रहा है, हाँ स्क्वायर का, यही मंथन किए थे ना हम, एकदम एग्जैक्ट लाए भी थे कि बस आप मोटा मोटी समझा के बस शुरू हो गए थे। आप एग्जैक्ट हम नहीं लाए थे, बस मोटा मोटी समझा के शुरू हो गए थे। फिर से एक बार बोल रहे हैं, थोड़ा गरीब लोग को भी सुनने दीजिए। प्रूव ये करना है DE स्क्वायर, तुम 2 बार तोड़ दो उसको, बस क्या कर दो, कोई एगो के नीचे दूसरा को भेज दो। कोई ई वाला भेजे कि वो ला रहे, कोई भेजना भाई, दोनों DE ही है, DE है। भेजने के बाद तुम बस मेक श्योर कर लो कि कौन कौन से ट्राइंगल्स कर रहे हैं। एकदम एग्जैक्ट मेक श्योर नहीं करना है, थोड़ा मोड़ा भी हो रहा है तो ठीक है, बाकी तो स्क्वायर के वजह से नाम बदलाएगा ही। तो ये मैं मिटा दे रहा हूं थिंकिंग पार्ट। इसको पढ़ाते समय मेरे को एक बात याद आया कि हम लोग पाइथागोरस का जब प्रूव किए थे तो ऐसा हम आपको पढ़ाए थे कि देखो जी, एक होता है शेडेड, एक होता है डॉटेड। इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, तो इधर तो भैया इधर बेस होता है ना, सो दिस इज गोइंग टू बी द बेस, एंड फॉर द शेडेड ट्राइंगल दिस इज द बेस, सो द एक्सटेंशन इज नॉट गोइंग टू बी द बेस, इट्स गोइंग टू बी द परपेंडिकुलर। कुछ नहीं याद आ रहा है, तो अब ये भी मिटा देते हैं। अब आप बस इसको छापेंगे, बगल में लिखेंगे, और एक स्टेप जगह नहीं है, नामवा बदल लेना। नामवा कौन सी का बदलोगे? बोलो स्क्वायर की वजह से इसका बदलेंगे। लो हम तीर बना दे रहे हैं, इसका बदल लेना नेक्स्ट स्टेप में, स्क्वायर की वजह से। चलिए एक बार लास्ट 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 लास्ट, सिमिलर तो हो गया कंफर्म, सिमिलर तो हो गया कंफर्म। एक बार हम फिर से पूछ ले रहे हैं, इसका बेस बाय उसका बेस इक्वल टू इसका परपेंडिकुलर बाय उसका परपेंडिकुलर इक्वल टू इसका हाइपोटेन्यूज बाय उसका। चुप से बोलते जाइए। शेडेड वाले का बेस नहीं, चलो डॉटेड का बेस कौन है? इसी है ना, ये तो कंफर्म है। अभी हम खड़ाक करके भी बताए थे ये चीज। एक बार फिर से, एक बार फिर से, कहाँ गया जी? ऐसे था ना, ये जो यहाँ है वो तो खड़ाक करके ऊपर चल गया ना, तो एज अ बेस जो है वो खड़ाक करके तो यहाँ ऐसा बेस आ गया। तो बोलो डॉटेड वाले का बेस अगर EC है तो शेडेड वाले का कौन है? नेक्स्ट बताओ मेरे को, डॉटेड वाले का परपेंडिकुलर, डॉटेड वाले का परपेंडिकुलर कैसे नहीं दिख रहा है जी तुम लोग को? ये तो EF है, EF है। और जब ये खड़ाक होगा तो ये जो यहाँ पे है वो यहाँ सुतल वाला है, BD हो गया ना, तो उसका परपेंडिकुलर कौन हो गया? BD। और हम क्या बोले थे, गधे नहीं होगे तुम, हाइपोटेन्यूज भी हमसे लिखवाओगे, टिल्टेड वाले का तो काम नहीं है। अब बताओ प्रूव दैट में EC चाहिए कि नहीं चाहिए? EC चाहिए था ना, ठीक है रहने दो। GD चाहिए कि GD का नाम, इसको हम क्या चोरी बुद्धि सिखाए थे? बोले थे 2 टुकड़ों में तोड़ो पहले, यही ना चोरी बुद्धि सिखाए थे। ये हम आपको चोरी बुद्धि सिखाए थे और बोले थे किसी एक के नीचे कोई एक को भेज दो, इसके नीचे ये भेज दो और इसके नीचे ये भेज दो। तो देखो तो BD के साथ DE, BD के साथ DE, BD के साथ D, BD के साथ D, BD के साथ D कि नहीं आ रहा है? बोलो भाई, BD के साथ DE, BD के साथ D, BD के साथ D, ये तो चोरी बुद्धि सिखाए हैं। BD के साथ D, BD के साथ D, BD के साथ D, BD के साथ D। बोलो इसका नाम चुप से D कर दीजिए, नहीं कर सकते यार, देखो ना जी। वेयर इज EF? स्क्वायर का पार्ट है। वेयर इज D? स्क्वायर का पार्ट है। अभी इसको नहीं बदले हैं, ठीक। अब जरा देखो, DE के साथ EC, DE के साथ EC और इस मकड़, यही ना बोल के पढ़ाए थे उस समय भी, EC आ तो रहा है पर EC में DE आना चाहिए। DE आ रहा है कि इसका चुप से नाम बदल दीजिए। देखो तो नाम बदल सक रहे हैं चुप से, GD का DE बदल दें। देखो ना जी, GD कहाँ है? DE हो तो गया स्टूडेंट्स, एकदम प्रूव हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है गया, हेंस प्रूव्ड। तो फिर ट्राइंगल का हिसाब से लिखेंगे ना, C और G इक्वल हो रहा था। 1 मिनट, G और C हो रहा था, हाँ हो रहा था। 1 मिनट चुप रहो ना भाई,
हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, जोर से थोड़ा लाउडली बोलिए। जी नहीं बोलिए, 6 बोलिए, 6। 6 और 4 इक्वल हो रहा था। सुनो जी, सॉरी पंकज, 6 और 4 इक्वल हो रहा था। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हाँ जान रहे हैं। हाँ 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 यस। ये नाम का बात कर रहे हैं। अरे भैया ये सब तो अंडरस्टूड है कि ये सब मेरा बचवा लोग जानबे करता है। सुनो सुनो सुनो, एक मिनट रुको। ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर बोलना चाहिए ना, हम गलती से पी आर क्यू बोल देते हैं। ये तो मेरा बचवा लोग जानिए रहा कि पहले चोटी है तो उधरो चोटी ए, फिर छोटका वाला बी तो छोटका वाला क्यू, और फिर लमका वाला आर तो लमका। ये मेरा बच्चा लोग जानता है, इसलिए ये सब पे हम उतना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट, आगे बोलिए। नेमिंग की बात कर रहे थे आप। दूर जी सब, ये तो यहाँ का बच्चा लोग जान ही रहा है। हमको लगा आप बोल रहे हैं कि इसका ईसी तो उसका जीडी कैसे हो गया, इसका ईसी तो उसका जीडी कैसे हुआ। तो हम बोले ये तो इसे खड़ा करके हुआ। नाम तो हम खुद ही बोलते हैं कि उसे मैनेज है। एक बात बताओ, एबीसी तो पी क्यू आर बोलना चाहिए ना, पर हम लोग जल्दीबाजी में एबीसी और पी आर क्यू बोल देते हैं। वो मेरे यहाँ का बच्चा जानता है कि ये फिर छोटका बी तो पी तो छोटका क्यू। चलिए समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं है फिगर तो रुको ना, हम दे रहे हैं ना। चलो 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 नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी और पैरेललोग्राम ए बी सी डी। नहीं है तो हम बता रहे हैं ना, काहे चिंता कर रहे हो। रुको, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड सी डी और पैरेललोग्राम ए बी सी डी। बनाओ भाई ए बी सी डी बनाओ। ए कहाँ लिखना चाहते हो मक्कड़, यहाँ की यहाँ? बोलो सुनिए, मिड पॉइंट सी डी का है, इधर मिड पॉइंट लेने में बढ़िया रहेगा सर। नहीं वो किसी और का फिगर है। ए बाबू फिगर 2 में कहाँ पैरेललोग्राम है? अच्छा हम ही टाइप किए हैं, रात को किए होंगे, समझ रहे हो। तो मक्कड़ फिर से बोल रहे हैं क्या लिखना ठीक रहेगा? एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। यहां सी डी लिखें, यहां सी डी लिखना ठीक रहेगा बाबू। एम मिड पॉइंट रखना है ना तो यहीं रखोगे कि हवा में जाके रखोगे, वहां ठीक रहेगा। ए साइक्लिक ऑर्डर में चलो, बी सी डी, ए बी सी डी। पक्का? हमने किस बात पे इतना जोर दिया? मिड पॉइंट यहीं नीचे रहना ठीक रहता है, ऊपर रहेगा तो बड़ी किचकिच होता है। चलो अब आगे सुनिए। BM is drawn. Where is BM? Okay, this is BM is drawn. BM is drawn. Intersecting AC at L. AC को, ओ अच्छा हाँ ही तो है, AC को L पे काट रहा है। AD produce meets. Where is AD? AD produced. AD produced meets BM produced. BM produced. ठीक बोल रहे हैं? meets BM produced at E. ठीक बोले भाई? Prove that EL is twice BL. RTP में क्या है? EL is twice BL. सबसे पहले ध्रुव अग्रवाल ये बताओ, तुम बोर्ड एग्जाम के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, ज्योमेट्री का क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हारे दिमाग में सर्कल्स आएगा ना और सिमिलर ट्राइंगल्स आएगा। सर्कल्स का नहीं है ना? पार थोड़ा सुनो बाबू, सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। सर्कल्स आएगा तुम्हारे दिमाग में, सिमिलर ट्राइंगल आएगा, क्योंकि इसमें कहीं ट्राइंगल शब्द का प्रयोग भी नहीं किया है, पैरेललोग्राम चल रहा है। तो तुम तो बोर्ड एग्जाम हॉल में बैठ के क्या सोच रहे हो भाई? ज्योमेट्री का तो क्वेश्चन है, लेकिन आखिर है किस चैप्टर का? बोर्ड में हम बात करें। अभी तो तुम्हारा सिलेबस बटा है, तुम्हें पता है कि अगर ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ रहा है तो भैया सर्कल्स तो पढ़ाइए नहीं हुआ, तो सिमिलर ट्राइंगल का। पर बोर्ड के हिसाब से तुमको तो यहाँ लग ही नहीं रहा होगा ना कि सिमिलर ट्राइंगल्स का, क्योंकि ट्राइंगल शब्द का प्रयोग हुआ है कहीं? ट्राइंगल शब्द का प्रयोग हुआ नहीं है। तो तुम बोर्ड में क्या सोच रहे हो? सर्कल 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 सर्कल। अच्छा नहीं नहीं नहीं, सर्कल कहीं नहीं है। फिर बोर्ड में क्या सोचे पता है? ये लाना है तो इसको नीचे भेजो,
दिस बाई दिस इज 2 by 1। हाँ भाई कुछ पढ़े थे यार, दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस, मतलब ये सिमिलर करना होगा ट्राइंगल को, तो 2:1 आएगा। अब 2:1 आएगा कैसे, और अब बताएं, अगर कोई चीज को बीच से काट के 2 टुकड़ों में तोड़ दे, ई टुकड़वा कितना इस टू कितना होगा, 1:1 होगा। वेरी गुड। ई टुकड़वा बाई पूरा बोलो 1:2। अरे चचा ये है तो ये पूरा 2 ना है। नेक्स्ट, पूरा बाई ई टुकड़वा बोलो कुछ समझ आया? नाउ यू जस्ट सी, EL पूरा है, कहीं लग रहा है EL पूरा है, E से L पता नहीं सर, नहीं जान रहे हैं। BL आधा होना चाहिए, पता नहीं सर, नहीं जान रहे हैं। पर मुझे लग रहा है इसमें काम करना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है, हम कंफर्म नहीं है। हम तो एकदम 0 लेवल से सोच रहे थे, हम तो सर्कल समझ रहे थे, बाद में ध्यान आया कि दिस बाई दिस, ये तो भैया सिमिलर ट्राइंगल्स में ही होता है। फिर हम सिमिलर ट्राइंगल्स के हिसाब से और सोचे कि कोई चीज बीच से अगर कटेगा तो दिस बाई दिस इज 1:1। बट व्हाट अबाउट दिस बाई पुर्रा, 1:2। एंड व्हाट अबाउट पुर्रा बाई दिस, क्लियर है? अब ये भी तो सीखे थे, EL पकड़ाएगा किसमें, इधर से देखो, इधर से मक्खड़, तो लेफ्ट हैंड कौन है बोलो बाबू, शेडेड ट्राइंगल में, ब्लैक शेडेड में, EL इज द लेफ्ट हैंड। अरे चचा इधर आओ, शेडेड ट्राइंगल को इधर आके देखो, EL इज द लेफ्ट हैंड। अब इधर आओ और डॉटेड ट्राइंगल का लेफ्ट हैंड बोलो BL। कैसे BC बोल रहा है जी? इधर आओ, इधर चोटी में L है, इधर आओ, इधर मुंडी घुमाओ या तो कॉपी घुमा लो, इधर आओ, चोटी में L है तो लेफ्ट हैंड कौन है, BL नहीं है, BL। अब इधर आओ, इधर से देखो, लेफ्ट हैंड कौन है, चोटी में L, EL। तो शायद सही सोच है हमारा, ट्राइंगल सही सोचे हैं, ट्राइंगल हम सही सोच रहे हैं ना, क्योंकि लेफ्ट बाई लेफ्ट तो ठीक ही जा रहा है। प्लीज लिखिएगा मत अभी, मुझे ऐसा लग रहा है कि काम करना चाहिए इन ट्राइंगल LBC डॉटेडवा एंड ट्राइंगल LEA शेडेडवा। पहला ये बोला कि मेरा जो एक नंबर है ना, ये बोला मेरा 2 के बराबर है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये आप पढ़े थे ऐसा, ये ऐसे गया हाँ, तो ये ऐसे गया हाँ, पढ़ाएं जी 9th क्लास में। MWF में हम बॉयज बैच बुलाते थे, TTS में गर्ल्स बैच बुलाते थे, दोनों अल्टरनेट आता है, अल्टरनेट, एगो M में तो एगो T में, MWF TTS। ये देखो ये हाँ, और ये एंगल का शेप देखो हाँ, कुछ नहीं जानते हो, पहचानना नहीं आता अल्टरनेट एंगल्स। एंड इन द सेम वे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये शेप हाँ, नीचे बट ये वाला ऊपर, इस नजर से देखो, यहां आओ बाबू यहां, तो ये ट्राइंगल बोला कि मेरा जो ये है ना 3, मेरा जो है ना ये 3, इधर आओ, इधर मेरा 4 के बराबर। Now why is it so? बोलो the reason is we have got A से E तक एक लाइन, we have got B से C तक एक लाइन, we have got a transversal like this, यहाँ 3 यहाँ 4। बोलो बाबू कुछ नहीं बुझा रहा है? अरे पगला लोग, E वाला नहीं है पैरेलल, देखो ना भाई, ये ट्रांसवर्सल की तरह है। तो बोलो LBC डॉटेड बोला मेरा 4, तो शेडेड बोला मेरा ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक, अब हम वो सब नहीं लिख रहे हैं बाई एंगल सिमिलैरिटी, हम बस डायरेक्ट लिख रहे हैं LBC हो गया सिमिलर LEA के। इधर से देखो तो शेडेड ट्राइंगल का लेफ्ट आर्म कौन है, इधर आओ ना बाबू, इधर आओ, चोटी में L है, राइट हैंड है LA, लेफ्ट हैंड है LE, चाहिए भी LE, तो बोलो इसका लेफ्ट बाई। अब इसमें आओ, डॉटेड ट्राइंगल का चोटी में L, राइट आर्म LC, इधर से देखो लेफ्ट आर्म LB। अंदाजी पढ़ा रहे हैं कि आपकी नजर है प्रूफ दैट पे, इज इक्वल टू, तो EL किसका बाबू, शेडेडवा का, BL किसका बाबू, डॉटेडवा का। अब वापस इधर आओ, शेडेडवा का बेस के जैसा कौन है,
बेस के जैसा नहीं, मतलब बेस ही। इधर आओ ना, ये तो बेस है, एल चोटी तो ए बेस, एल चोटी तो ए। अब इधर आओ, एल चोटी तो बीसी बेस। अब हमें एक नंबर देके छोड़ देना है और कुछ भी करके इसका वैल्यू ना 2/1 आ जाना चाहिए। ये लांबा है ना, ए ही लांबा है तो 2 और बीसी छोटा है तो 1। इतना क्लियर, फ्लो समझ आ रहा है? ऑल्टरनेट एंगल वाली कंसेप्ट क्लियर है? ओके, अभी लिखने हम नहीं बोले हैं। अब 2:1 वाला बात आता कब है? तुमको हम हिसाब किताब के जैसा मैथ्स पढ़ाते हैं। जब ये टुकड़ा और ये टुकड़ा बराबर रहेगा तो ये टुकड़वा ए का पुर्रा, तभी ना 1:2 आएगा। हम ये सही पढ़ा रहे ट्यूशन, कहे कि ए ही लांबा है तो 2 भाग होगा और बी सी। अब चुप से देखो, बी से सी जितनी है उसको स्टार मार रहे हैं, स्टार सेंटीमीटर। कितना? ए से डी भी तो स्टार है, सेंटीमीटर होगा। किस नजर से? पैरेललोग्राम की नजर से ये स्टार सेंटीमीटर तो भी स्टार होगा। काश डी जो है, जो हैश सेंटीमीटर है, डी कितना सेंटीमीटर है? हैश सेंटीमीटर है। अगर मैं ये कॉन्ग्रुएंट ये कर दूं तो सीपीसीटी से इसका स्टार और इसका हैश इक्वल नहीं हो जाएगा? ध्यान से सोच के देखो, छोड़ो स्टार सेंटीमीटर नहीं, एक्स सेंटीमीटर, तो इसको भी एक्स ही है ना, ये तो कंफर्म है ना। काश सीपीसीटी से एक्स और वाई बराबर हो जाए, एक्स और वाई तो बोलो ये 2 तो ये 1, वही तो आप सोच रहे हैं। पता नहीं हम समझा पा रहे हैं कि नहीं? हाँ, समझा पा रहे हैं ना? ये जितना ये तो उतना ही है, पर ये लंबा है। इधर देखे थे ना ALE ट्राइंगल को, शेडेड वाले को यहां से देखे थे तो ए काहे पकड़े थे? लंबा है तो यही 2 होगा। शेडेडवा बोला मेरा AE, यहां से देखे शेडेडवा ट्राइंगल क्या बोला? मेरा बेसवा लंबा है AE, 2 होना ही है मेरा वाला को। और इधर से देखे तो डॉटेडवा बोला चोटी में L तो बेस में कौन? BC, तो मेरा वाला 2 कहां से होगा? लंबा है कि छोटा है? तो x तो x, ई वाला भी अगर y x के बराबर है तो ये लंबा 2x नहीं हो गया? मतलब स्टूडेंट इतना करके छोड़ना होगा, नाव में आना होगा। अभी लिखिएगा नहीं, नाव में आइए। कौन कौन सा को कॉन्ग्रुएंट करना चाह रहे हैं आप? BMC और EMD। पहला बोलो BMC में एंगल BMC इज इक्वल टू एंगल EMD। उधर नहीं देखो ना, इसमें देखो ना बाबू। नेक्स्ट, डॉटेड ट्राइंगल एंड एस्ट्रिक ट्राइंगल। डॉटेड बोला मेरा CM तो एस्ट्रिक वाला बोला मेरा DM। कैसे रे भैया? ये मैं बोल रहा हूं कि गिवन में है। अब तीसरा मैं ढूंढ रहा हूं, आप भी ढूंढिए, हड़बड़ाइएगा नहीं। इसका ये तो इसका समझ आता है जी? ऑल्टरनेट कॉपी घुमाओ ना बाबू, इधर से देखो। इसका ये तो उसका वो, मतलब हम लोग AMC वाले ट्राइंगल में घुसे तो BCM की बात कर रहे हैं। किसकी? एंगल BCM। डॉटेड वाले का BCM तो शेडेड वाले का EDM। ED ऑल्टरनेट तो भैया ट्राइंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट। चाइल्ड कॉन्ग्रुएंट काहे किए थे तो भूलिए गए हम, काहे किए थे? x इक्वल टू वाई लिख पाए ना, BC और DE CPCT से लिख पाए। अब आएंगे वापस यहां पे, कहां पे? 10 इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 में आए, EL लाना है भाई, मत टच करो, मतलब ऐसे ही रहने दो। BL को टच करेंगे, रहने दीजिए। AE डबल होगा, डबल। फोटोवा देखो और AE को तोड़ो, फोटोवा देख के AE को तोड़ो। लेबलिंग तो कर सकते हैं ना चिल्ड्रन, X और Y नहीं कर सकते हैं? ओके, अब फोटोवा देख के BC बोलो X। अभी तुम क्या साबित किए? X और Y की जगह X नहीं लिख सकते हैं? एग्जामिनर काट देगा कॉपी की, अगर लेबल कर दिए एक्स वाई तो कोई एग्जामिनर नहीं काटेगा।
अब जो आपको प्रूव करना था एक बार देखिए तो EL बट्टा BL इज 2 बट्टा 1 नहीं लाना था। RTP को देखो ना, अरे भाई इसको नीचे ले जाओ ना। EL बट्टा BL इज 2/1 लाना था ना। हुआ सत्यकाम हो तुम यहाँ पे, पक्का ना? हाँ, इसीलिए तो कुछ कमी सा लग रहा है। चलिए अब बनाइए, छापिए नहीं, बनाइए। बीच में कॉन्ग्रुएंसी की आवश्यकता क्यों पड़ी शौर्य पंकज, बोलो। मजाक क्वेश्चन फिर से पूछ रहे शौर्य पंकज, कॉन्ग्रुएंट क्यों किए थे? x इक्वल टू y किया था ना, 2x आया, 2 ठो लाना था ना। शैल आई रब दिस पार्ट? $38 साइंस का। देख ले रहे हैं इफ जो प्रिंट आउट में फिगर 3 दिया है वो गलत है, 38 नंबर के लिए फिगर 2 होगा। 38 नंबर प्रश्न के लिए फिगर 2 होगा। आ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं। PA 38 नंबर पढ़ो, PA बोलो। हाँ PA मिल गया। QB, हाँ चलिए QB भी मिल गया। 38 नंबर पढ़िए। RC ओके, रात को आप टाइपिंग किए हैं। RC भी मिल गया, RC भी मिल गया। R परपेंडिकुलर टू AC क्या हिडन था पता है? अरे 38 क्वेश्चन पढ़ो ना बाबू, बढ़ जा रहा है अपने में, 38 में फिट हो रहा है। PA, हाँ चलिए PA मिल गया। QB, हाँ QB भी तो मिल गया। RC, हाँ मिल तो गया RC। अरे काम का बात सुनिए भाई। R परपेंडिकुलर टू AC मतलब सुनाई दिया यहाँ क्या बोला है? 90। यहाँ क्या बोला है? और यहाँ भी 90 बोला, ये काम की बात थी ना। रिक्वायर्ड टू प्रूव है RTP है 1/x 1/y इक्वल टू 1/z। चिल्ड्रन प्लीज थोड़ा कोऑपरेट कीजिए स्टूडेंट्स। 1/x इक्वल टू 1/y इक्वल टू 1/z। स्टूडेंट जितने भी ज्योमेट्री के आज हम लोग क्वेश्चन किए ना, सब थोड़ा टिपिकल, इसलिए हम आपको लिखने से रोक रहे हैं कि पहले सुनो समझो और फिर कॉपी करने का टाइम दे देते हैं। बोलूं लिखना बंद करेंगे आप लोग? अब जल्दी ड्रॉ कीजिए। कश्मीरी इसमें पानी भर के लाओ ना, मेरा वाला बॉटल में। थोड़ा जल्दी कीजिए केडिया जी। कर लिए? चलो स्टॉप राइटिंग, ध्यान से देखो। ऐसे करके एक फिगर वहां दिख रहा होगा, PAC दिख रहा है? ए भाई थोड़ा प्लीज पे अटेंशन। तुम बेटा को अपना समझाओ ना भाई। So students, अरे ओ स्टूडेंट्स, ऐसा ट्राइंगल दिख रहा है, कृपया ऐसा ट्राइंगल को इधर से देखिएगा, ठीक है? गरीब लोग के लिए यहाँ बना रहे, अमीर लोग वहीं देखो। कैन यू सी अ रेखा? हम लोगों को ऐसा पढ़ाया गया था, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू द बेस। यहां से देखो, यहां से C है चोटी, CPA इज अ ट्राइंगल।
CPA इज अ ट्राइंगल, PA बेस है। अरे बचपन हुआ याद करो ना जी, XYZ एक रेखा होती थी बेस के पैरेलल, तो दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस, नहीं पढ़े थे बचपन में? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बस ये फोटो आपको ऐसे सामने से पढ़ा दिया जाता था, अब इसको सामने से मत पढ़िए, इधर आइए। इधर ट्राइंगल का चोटी C है। शीतल, आप तो अच्छे स्टूडेंट है ना, आइए इधर आइए, इधर से देखिए, ट्राइंगल का चोटी C है। CPA ट्राइंगल को देखो, कांट यू सी देयर इज अ लाइन पैरेलल टू द बेस? बोलो ऐसे डायरेक्ट पैरेलल नहीं दिया है, लेकिन 90-90 है, तो चलिए आपका बोलने पे मान लेते हैं। अरे 90 है ना चचा, तो सब 90 तो सब पैरेलल है ना हुआ, तो हम लोग लिख सकते हैं दिस बाई दिस, या दिस बाई पूरा, जो तुमको ठीक लगे, पूरा ही लिखना होगा। दिस बाई पूरा इज इक्वल टू, यहां आओ ना, छोटे वाले का दिस 1 बाई बड़े वाले का x। सो यहां रहते हुए देखना, लिखना नहीं, यहां रहते हुए, यहां हो, यहां छोटे वाले का x बाई बड़े वाले, छोटे वाले का z, तो बड़े वाले का x इज इक्वल टू छोटे वाले का ये आर्म, बोलो कुछ W मान लीजिए ना, नहीं W अच्छा नहीं लगेगा, छोटका ए मान ले, छोटका ए मानते हैं ना, तो छोटे वाले का छोटका ए तो बड़े वाले का छोटका भी, यस और नो। मतलब हम जब ये ड्राइंग बना रहे थे तो कैसे बना रहे थे? हम सबसे पहले बोले देखो जी इस तरह का फिगर, फिर हम रेखा खींचे और फिर बोले इधर आ जाओ। अंदाजी एक बार में तो नहीं लाए आपको हम। इन द सेम वे आप इस तरह का फिगर को वहां देखिए, इस तरह का फिगर को वहां देखिए, और फिर मैं बोलूंगा इधर आओ। कैन यू सी देयर इज अ लाइन पैरेलल टू द बेस? बोलो ऐसे डायरेक्ट पैरेलल नहीं है, लेकिन 90-90-90 है तो पैरेलल होगा। चलिए समझ गए, तो इधर से आओ। ट्राइंगल की चोटी कौन है? इधर से बोलो, स्मॉल ए, कैपिटल ए इज द चोटी। यहां आओ ना बाबू, यहां आओ। ट्राइंगल की चोटी कौन है? तो सिंस the line is parallel to the base, so can I say this by this equal to this by this equal to this by this? पर हम क्या बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, यहां से देखते हैं, यहां से देखो ना भाई, तो AB मतलब कौन सी? हो गया, हो हो गया, हो क्या हो गया? हो नहीं, ये हो गया, हो। तो इसको ऐसे करने दो, समझे? नहीं समझे? तो यहां भी बदलना पड़ेगा। अब ठीक, चलो आ जाओ इधर, यहां से देखो। सो व्हाट इज दिस एक्चुअली? बाई पूरा का बोलो इज इक्वल टू, यहां से देखो बेस कौन है बताओ? Z, और ये कौन है बताओ? Y। कुछ क्लियर हो रहा है कि सर कुछ भी नहीं समझ आ रहा है? यू नॉट गेटिंग? अरे कैसे बनाना है आगे, वो मारो गोली, जो बोले वो समझ आए कि वो भी नहीं समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है। आपका मूलभूत कंसेप्ट क्या कहता था? ऐसा कुछ ट्राइंगल होता था, यहाँ x होता था, यहाँ y होता था, z होता था, देयर इज अ लाइन पैरेलल टू द बेस, तो हम लोग क्या बोलते थे? दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस, या ऐसा भी तो बोलते थे दिस बाई पुर्रा इक्वल टू दिस बाई पुर्रा इक्वल टू इसका बेस बाई इसका बेस। यही बात को आप ऐसे फ्रंट से तो नहीं ना दिखाएगा, अब यहाँ रह के बोला, यहाँ रह के देख लिए थे सब लोग, तो अब वहां जाओ ना, यहां तुम लोग मुंडी नहीं ले जाने सक रहे हो, मुंडी ले जाओ। बोलो चोटी कौन है ट्राइंगल का? तो लेफ्ट आर्म ऑफ द शेडेड ट्राइंगल छोटका बी नहीं है, यहीं रहो। लेफ्ट आर्म ऑफ द बड़का ट्राइंगल बोलो B प्लस ए। कौन बोल रहा है जी? ये गर्ल्स की तरफ से आवाज आया था। इधर रहो ना भैया। छोटका ट्राइंगल को इधर से देखो तो लेफ्ट आर्म कौन है? स्मॉल बी। इधरे रहो, बड़का ट्राइंगल का लेफ्ट आर्म कौन है? इज इक्वल टू, इधरे रहो, छोटका का बेस कौन है? अरे पगला सेड है, यहाँ जब लगती है ना बहुत जोर दुखती है, बहुत चुभती है। इधर आओ, छोटका का बेस Z, इधर रहो बड़का ट्राइंगल का Y। आप बताइए आन्या कुछ बुद्धि चल जाएगा? मतलब नहीं, मतलब जैसे टाइप का लग रहा है,
नहीं, मुझे वैसे लग रहा है कि इतना बनाइए ना, आगे हो जाएगा सर। आप ऑल इज वेल नहीं, ऑल इज वेल टाइप का लग रहा है कि आप कुछ तो मतलब करिए लीजिएगा। कहाँ गया जी शौर्य पंकज? क्या संकल्प, कुछ लग रहा है तुमको? तुम तो बना के बैठे होगे, तुम बना लिए हो ना। तुमको कुछ पकड़ा रहा है कि सर इतना करिए, कुछ आगे का रास्ता अपने तय हो जाएगा। आइए लिखिए इंग्लिश क्लियरली। यहां ना बहुत दुखने लग जाता है 8 बजते बजते। क्लियरली, दुखने। आइए क्लियरली लिखते जाओ। क्लियरली ट्राइंगल CQB। जब आप लिखेंगे तो फोटो देख के लिखिएगा। ट्राइंगल CQB। अरे बाबू लिखो क्लियरली ट्राइंगल CQB। इधर से लिखना, इधर देख के लिखना। क्लियरली ट्राइंगल CQB इज सिमिलर टू, सिमिलर कराने का टाइम नहीं है, 7:30 बज गया, एग्जाम में कर लेना। इज सिमिलर टू, ए से हो जाएगा, पता है ना भैया। देखिए क्लियरली ट्राइंगल CQB इज सिमिलर टू ट्राइंगल CPA। इधर देख लो। अरे पीयूष आज आए हो तुम? ओ अच्छा, नहीं अभ्या भी आई है। क्लियरली ट्राइंगल CQB इज सिमिलर टू ट्राइंगल CPA। Therefore, छोटे वाले का P बाय बड़े वाले का P इज इक्वल टू छोटे वाले का B बाय बड़े वाले का B। गेटिंग स्टूडेंट्स? तो अब तुम लोग देखकर बताओ, यहां रहो और बताओ छोटे वाले का परपेंडिकुलर कौन है? छोटका A। और इधरे रहो और देखकर बताओ बड़े वाले का परपेंडिकुलर कौन है? छोटका A प्लस B। इज इक्वल टू इधरे रहो, छोटे वाले का बेस बोलो, बड़े वाले का बेस बोलो। ठीक। सिमिलरली मैथ्स में तो दोबारा किया नहीं जाता है। सिमिलरली ट्राइंगल, उसको देखते रहो। ABQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ACR। तो छोटका का B बाय बड़का का बेस, छोटका का परपेंडिकुलर बाय बड़का का परपेंडिकुलर। आइए इधर पे देखिए और बताइए छोटे वाले का बेस कौन है? स्मॉल b है। मक्कड़ हमको बहुत चुभ रहा है बाबू। अच्छा बेस इस बार मक्कड़ सही है। ठीक है, इस बार मक्कड़ सही था, इस बार मक्कड़ सही था। हाँ इस बार मक्कड़ का चुभ गया। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। चलो चलो चलो, छोटा का P बोलो, बड़े वाले का P बोलो, परपेंडिकुलर। यहां रहिए, यहां छोटे वाले का बेस बोलो Z और बड़े वाले का बेस बोलो। संकल्प हम तुमसे कुछ पूछे, तुम कौन से मंच पे अपना टैलेंट शो करोगे बाबू? कुछ रास्ता दिख रहा है, बोलो संकल्प बोलो। चुप रहो ना जी। हाँ इसके आगे रास्ता दिख रहा है, अन्य दिख रहा है। Z दोनों में है, पर प्रूव दैट में Z रखना है। सुनो जी, सुनो सुनो सुनो, हम लोग को प्रूव दैट में तो छोटका x रखना है, इसको नहीं हटा सकते हैं। छोटका y भी रखना है, छोटका z भी। स्मॉल b को हटा सकते हैं। प्लीज चाइल्ड प्लीज, हमको ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। काश हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दे तो यू नो ना हाउ टू ऐड टू इक्वेशंस। LHS गेट्स एडेड टू LHS एंड RHS गेट्स एडेड टू RHS। देखो तो ये होगा LCM, ये होगा LCM। A प्लस बी आएगा, कॉमन निकाल दिए, कैंसल होके एक, तो बटवा में भेज दो 1/z। जला बत्ती पूर्वा। मैथ्स में ऐसा पॉसिबल है LHS ऐड हो जाए, RHS ऐड हो जाए, क्या नहीं? ऐड टू इक्वेशंस। तो अब वो ब्लू के बाद इधर आके लिखो ऐड 1 and 2, ऐड 1 and 2। सब ना थोड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज। ये सब पीला लाइट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बी सीरियस। LHS जोड़े तो कब अच्छा लगा बोलो? दोनों का डिनोमिनेटर में सेम आ गया, वहीं से कॉन्फिडेंस आ गया था। दोनों का डिनोमिनेटरवा में क्या आया था? A प्लस बी आ गया था, कॉन्फिडेंस वहीं से आया, कैंसिल हुआ, ये बट्टा में
भेज दिए, हेंस प्रूव्ड हो गया। डिड यू गेट दिस थिंग? ये कोई गरीब बच्चा है अगर ड्रॉ करना चाहता है तो कर सकता है। ये कोई गरीब बच्चा है तो ड्रॉ कर सकता है। अच्छा, ओके, now I'm rubbing this. मिटा दे ना, shall I rub? कॉमन निकाल के। वो जगह, अरे नहीं, उसको पुश किए थे ना हम। अरे ये पुश किए थे कि नहीं जी, तो ये वापस अपना जगह पे नहीं ना है। ओके, अब जो फिगर 3 दिया हुआ है उसका क्वेश्चन टाइप नहीं हुआ है, लग रहा है ना। जो फिगर 3 यहां दिया हुआ है उसका क्वेश्चन टाइप नहीं हुआ है, तो एक बार के लिए वो फिगर के बगल में लिख लो क्वेश्चन नॉट गिवन। फिगर 3 के बगल में, फिगर 3 के बगल में लिख लो क्वेश्चन नॉट गिवन। अब ये एक सवाल ऐड करो उसी शीट में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप में से कितने लोग स्कूल में थोड़ा ध्यान दिए थे 9AD² = 7AB², ऐसा सुन रखे हैं? स्कूल में ध्यान दिए थे 9AD² = 7AB²? शीतल, आप तो सुने ही होंगे, सुने हैं आप लोग? सरला बिरला वाले लोग, कश्मीरी तुम तो सुने होगे हेयल में 9AD² = 7AB²। शीतल, आप तो सुने हैं ना 9AD² = 7AB²। इट इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन। 39 नंबर ऐड करो, प्रिंट आउट अभी देने का टाइम नहीं है, ऐड करो 9AD² = 7AB²। चुप रहो ना जी, चुप रहो। क्या है ये सवाल आपको टाइप करके मिल जाएगा अगला क्लास में, अभी बस चुप से सुनो। काम का बात यह है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, सॉरी इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन डिक्टेट करवा दे। 39 लिखो, ठीक है। 39 का छवि बना लो ना बस। एक इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया हुआ है और उसमें ना AD नाम का ऑल्टीट्यूड ड्रॉप हुआ है। क्या ड्रॉप हुआ है? AD नाम का ऑल्टीट्यूड ड्रॉप हुआ है। तो प्रूव करो, क्या प्रूव करो? 9AD² = 7AB²। देखिए कुछ बातें यहाँ पे इतना चिल्ला चिल्ला के बोलते कि देखो बाबू स्कूल में ध्यान देना, यहाँ पे पढ़ाएगा। जैसे रेनबो फॉर्मेशन बॉयज बैच में पढ़ाई हुआ था, लाइट 2 स्कूल में बड़ा अच्छा से पढ़ाएगा, तो वैसे ही ये 9AD² = 7AB²। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है। 9AD² = 7AB², बड़ा फेमस क्वेश्चन है। बोलूं व्हाट वी हैव टू डू? ठीक है, ड्रॉ करो। हम एक बार किताब चेक करके सवाल देख ही ले, सवाल रटा हुआ नहीं है। कुछ याद है शीतल आपको? पी लिखो, इसको पी लिखो, यहाँ पी लिखो, यहाँ पी लिखो, पी लिखो।
प्लीज एकदम क्वाइट रहिए। 39 नंबर सवाल को प्रिंटेड शीट में डिक्टेट कर रहे, लिखो D इज अ प्रिंटेड शीट में सवाल को लिखो। D इज अ 39 में जाके लिखो ना रे बाबू। D इज अ पॉइंट ऑन द बेस BC। अरे पगला D वाला नहीं है, D अलगे से है। D फॉर डॉग, D फॉर डोंकी, D for DO. D is a point on the base BC such that on the base BC such that यहाँ ना बहुत दुख रहा है हमको। पढ़ाने नहीं दे रहे हो भाई। D is a कुटेटा पे आइए तो D is a point on the base BC such that बिट D बराबर 1/3 BC। यही है खास बात, हमको रट्टल नहीं था, अभी किताब खोल के देखे। such that बिट D बराबर 1/3 BC, such that बिट D बराबर 1/3 BC, such that बिट D बराबर 1/3 BC। अब उसके बाद लिखो hence prove that, hence prove that। एकदम ऐसे ही साइलेंस रखो ना जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, एग्जाम में ना बैठ के रोगे अबे सर्व पढ़ाया था, हम लोग ध्यान नहीं दिए उस दिन, हमको नहीं रटा हुआ था, हम किताब खोल के देख रहे डी कौन सी है, गलती हो गया माफ करो, डी नहीं है 90 डिग्री, 90 डिग्री कोई दूसरे चीज है। डी क्या है? एक ऐसी बिंदु है जो कहां है? ऑन द बेस BC। हमको नहीं रटल है, क्वेश्चन रटल था लेकिन काका गिवन इंफॉर्मेशन नहीं रटल था। सच दैट में डी कहां है? अंदाजी कि नहीं, इट इज ऑन द बेस BC। एक बार जोर से पढ़िए पूर्वा, क्या क्वेश्चन बोला मैंने? D is a point on the base BC such that big D is 1/3 BC। आगे बोलो। Hence prove that 9AD square is 7AB square। शीतल थोड़ा कुछ आप भी मदद कर देते मेरा। अब हाँ का such that 9AD square is 7AB square। ठीक, तो स्टूडेंट्स हम माफी चाह रहे हैं, ये परपेंडिकुलरवा का नाम है, AD नहीं है, सत्यकाम नहीं है। तुम रोगे एग्जाम हॉल में अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो। सुनो, परपेंडिकुलर का नाम नहीं है। अब बताओ तुम लोग, 1/3 का मतलब बीचों बीच होता है कि थोड़ा घसका के उधर कीजिए, ये हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये गिवन में है कि D एक ऐसी बिंदु है, D एक ऐसी बिंदु है कि वो 1/3 बेस का है। 1/3 मतलब बीचों बीच तो होगा नहीं। एंड ऑफ कोर्स द ट्राइंगल इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ऑफ कोर्स द ट्राइंगल इज एन। तो बोलो जो 90 गिराए हैं वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हम लोग को 90 गिराना पड़ेगा, नहीं तो स्क्वायर जैसी चीज तो बिना पाइथागोरस की आएगी नहीं, और पाइथागोरस तभी लग पाएगी जब राइट एंगल ट्राइंगल होगी। तो एक बार शांति रखो, क्या क्या दिया था क्वेश्चन में? क्वेश्चन 90 नहीं दिया था, माफी चाह रहे, शुरू से तो 10 बार बोले माफी चाह रहे। क्वेश्चन बस बोला कि डी नाम का एक बिंदु है, पर वो बिंदु कहां है? बेस पे है। वो बिंदु कहां है? बेस पे है, और बेस पे जहां तहां नहीं है, 1/3 पे है। कितना पे है? तो बोलो बीचों बीच होगा कि थोड़ा घसका के कीजिए। अब तुम बताओ वैभव जैन, इतना ही बात दिया हुआ है, तुम स्क्वायर वाला चीज पर कर दोगे जी प्रूव? नहीं कर पाएंगे बिना 90 के। मतलब ये ना हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि बिना 90 डिग्री के तो तुम कर नहीं पाओगे। अब बताओ कौन सा ट्राइंगल को पकड़े कि ये भी पकड़ा जाए और ये भी पकड़ा जाए। थोड़ा चुप रहो ना बाबू, बहुत कोशिश कर रहे पढ़ाने का। ये भी पकड़ा जाए, ये भी पकड़ा जाए। हम आपको 3 चॉइस दे रहे हैं, एक शेडेड है, एक डॉटेड है और एक अनशेडेड है। 3 चॉइस दे रहे हैं। बोलो शेडेड प्लस डॉटेड एज अ होल मिलकर जो ट्राइंगल बन रहा है वो राइट एंगल्ड है। खाली डॉटेडवा आपका है, कंफ्यूज आ रहे हैं हम लोग को। खाली डॉटेडवा ट्राइंगल तो कुछ इस प्रकार का है, तो इसमें थोड़ी काम होगा, बिना राइट एंगल ट्राइंगल के थोड़ी होगा। तो डॉटेड में खाली तो नहीं करना है, या तो डॉटेड शेडेड मिलकर एज अ होल जो ट्राइंगल बन रहा है उसमें कर लीजिए। डॉटेड शेडेड मिलकर जो ट्राइंगल बन रहा है एज अ होल उसमें कर लीजिए, या तो आप चुपचाप से अनशेडेड में कर लीजिए।
तो बोलिए स्टूडेंट्स, किसमें करें हम? AD स्क्वायर पकड़ाना चाहिए। हम ना सिर्फ शेडेड से शुरू करते ताकि AD स्क्वायर तो पकड़ा जाए। कौन पकड़ा जाए? AD स्क्वायर देखो पकड़ा रहा है इसमें, अभी लिखना नहीं। AD स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। हम हाथ जोड़ रहे, रिक्वेस्ट कर रहे और हम कोई बमक नहीं करे। प्लीज हमको 5 मिनट दो ना जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5 मिनट दो ना, बहुत पेज है इसमें, सुनोगे तब तो। प्लीज सुनो, तुमको लगेगा सर धाकड़ क्वेश्चन है, सर सच में आप शांत करवा दिए, अच्छा किए। देखो AD स्क्वायर पकड़ा जाए इसलिए हम शेडेड में किए। हमने अभी आपको बोला कि इसमें कर लें, तो नहीं सर आप काहे पगला जैसा बात करी, तो राइट एंगल ट्राइंगल ही नहीं है। फिर हम लोग सिर्फ व्हाइट वाला में करते हैं ना, वो तो है राइट एंगल ट्राइंगल। हाँ सर आप कर सकते हैं, पर AD पकड़ाएगा नहीं। इतना फेटा फेटी करके फाइनल डिसीजन में कि शेडेड में काम कीजिए। हमारी नजर हमेशा किस पे रहती है? प्रूव दैट पे। AD स्क्वायर तो पकड़ा जाएगा, लेकिन AP चाहिए कि AP नहीं चाहिए? AP को जरा नए नजर से देखो तो वो ऑल्टीट्यूड ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो ऑल्टीट्यूड ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल √3/2a होता है। थ्योरी पेज में हम लिखवा देंगे, सिमिलर ट्राइंगल का थ्योरी पेज में लिखवा देंगे। 9वां क्लास जो लोग हमसे पढ़ा है वो जानता है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड √3/2a होता है। अब पेज कहां है जानते हो? ये 3 आ गया खुश, ये 4 आ गया खुश, ये A स्क्वायर आ गया खुश। स्मॉल a किसे कहते हैं पूर्वा? वेयर स्मॉल a इज व्हाट? साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। मेरा जरूरत अगर पड़ा तो स्मॉल a के जगह पे हम BC लिख देंगे। मेरे को जरूरत पड़ा तो स्मॉल a के जगह हम FB लिख देंगे। मेरे को जरूरत पड़ा तो स्मॉल a की जगह SC लिख देंगे। मतलब स्मॉल a लिखकर ट्यूशन पढ़ाना आसान है सर। कैसे भी थोड़ी देर पहले XY करके पढ़ा दिया, स्मॉल x स्मॉल y, तो तुरंत ना XY समझाना आसान हुआ। तो हम फिर से बोल रहे हैं कि ऑल्टीट्यूड है AP। क्या है? ऑल्टीट्यूड √3/2a होता है। ऑल्टीट्यूड क्या होता है? √3/2a होता है। A जो है वो इक्विलैटरल ट्राइंगल के साइड को कहते हैं। आप में से 9th क्लास जो लोग पढ़े उनको सबको पता होगा कि हाँ इक्विलैटरल ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड √3/2a होता है। मुझे जरूरत पड़ेगा तो छोटका a हम BC का नाम लिख देंगे। स्मॉल a AC भी हो सकता है और स्मॉल a AB भी हो सकता है। पेज कहाँ है पता है? DP को ऐसा का कीजिएगा कि E वाला आ जाए चाहे E वाला आ जाए। DP को ऐसा का कीजिएगा कि E वाला आ जाए चाहे E वाला आ जाए। मेन पेज है DP निकालना, अभी साइड में निकाल रहे हैं सिंस में। DP को मैंने लिखा वो माइनस वो, बस सुनना, ऐसे ही हम पढ़ाते हैं, सबको मेरा स्टाइल पता है। वो माइनस वो, तो वो को ना हाफ ऑफ वो कर देंगे और वो को 1/3 ऑफ वो कर देंगे। तुम बस सुनो। DP को, अरे सुनो ना कुटेटक, कहाँ आप? यहां बैठिए। DP को हम लिखेंगे वो माइनस वो, ताकि जो पहला वो है ना उसको 1/3 ऑफ वो कर देंगे और जो दूसरा वो है ना उसको हाफ ऑफ वो कर देंगे। तो सभी चीज वो में एक्सप्रेस हो गया। तुमको समझ नहीं आ रहा, बस सुनो। DP को हम लिखे बिप्पी माइनस बिड्डी। कहे आपको बिप्पी पसंद है? नहीं जी, बिप्पी हाफ ऑफ वो है, हाफ ऑफ वो है, ये मेरे को पसंद नहीं है, हाफ ऑफ वो है छोटका ए। और BD जो है ना BD, वो 1/3 ऑफ वो है। एंड चचा, समझे? चचा छोटका ए। LCM लेके सब कुछ छोटका है। मैं आपको लाना है ना ले दे के AD एंड छोटका ए। AD लाना है, रेडी? हाँ रेडी। AD के साथ तो शुरू से रेडी है हम लोग। दूसरी तरफ कौन लाना है? छोटका है। काहे छोटका है करके बात करे? बोलो आप बड़ी चंट है, छोटका है लेके पढ़ा लीजिए ट्यूशन। और जरूरत पड़ा तो छोटका ए का नाम BC बोल देते हैं, छोटका ए का नाम SC बोल देते हैं, छोटका ए का नाम FB। तो समझे चचा? अब यहाँ पे जब LCM लिए तो 6 हो गया LCM, यहाँ 3a - 2a हुआ। मेरे पास स्पेस नहीं है, बोलो कितना आएगा 3a - 2a? a/6। क्या चीज देखकर खुशी हुई कि हाँ बन गया? एवरीथिंग इज इन स्मॉल a, एवरीथिंग इज इन, सो LCM इज गोइंग टू बी, यहाँ 4 और यहाँ 36 है ना बाबू? अरे मन की आंखों से यहाँ 36 है ना, यहाँ 4 है, तो LCM क्या होगा? 4 9s कितना सा? तो यहाँ 27 a स्क्वायर आएगा। 36 का पाड़ा में 36, तो यहाँ a स्क्वायर आएगा, यहाँ AD स्क्वायर आ गया। खुशी की इस बात की, AD आ गया, छोटका a आ गया, 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 छोटका a आ गया, छोटका a आ गया, AD आ गया। 7 चौके 7 9। बोलिए क्या प्रूव हुआ? 7 9s आ गए, 4 9s आ।
4 से काटो। छोटका का नाम क्या लिख दे सत्यकाम बोलो? जो क्वेश्चन में दिया वो लिख दीजिए, क्वेश्चन के अनुसार आप यहाँ पे AB स्क्वायर। अब ध्रुव अग्रवाल समझाओ मेन पेज कहाँ था? इसको ना वो माइनस वो लिखे, और पहला वाला वो को 1/3 ऑफ वो, नहीं 1/2 ऑफ वो, और दूसरा वाला को 1/3 ऑफ वो, ताकि दोनों वो में आ जाए, छोटा ए में आ जाए। अब आप आराम से बनाइए। तुमको लगता है सर कोई दिन आप बहुत दिल से पढ़ाते हैं, पढ़ाने दिया करो थोड़ा, चलो करो अच्छे से, आ जाएगा जी सत्यकाम। तो तुम रोओगे कि अरे भाई हम काहे नहीं ध्यान दिए थे क्लास में, ऐसा तुम मत बोलो।